नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रणव फिर से आपके अपने चैनल प्रणव कृषि केंद्र में स्वागत करता हूं। मैं आ चुका हूं इस खेत में और इस खेत में आप देख सकते हैं धान पूरा कट चुका है। अभी क्या है, जितने भी किसान भाई हैं धान कटने के बाद इसी खेत में रबी का फसल लगाते हैं। चाहे सब्जी वर्गीय फसल लगाए, चाहे मक्का वर्गीय या चाहे अनाज वर्गीय फसल लगाते हैं। तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करते हैं, टाइम के कमी के कारण या समय के शॉर्टेज के कारण इस फसल अवशेष को जला देते हैं। लेकिन अगर हम फसल अवशेष को जलाते हैं तो इस फसल अवशेष के जलाने से हमारे खेत में जितने भी मित्र कीट हैं वो नष्ट हो जाती है और हमारे खेत में उपस्थित जैसे पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन 5.5 kg नष्ट हो जाती है, सल्फ़र 2.3 kg नष्ट हो जाती है, पोटास 25 kg नष्ट होती है और 1.2 kg सल्फ़र के साथ साथ 50 से 70% तक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी क्या है फसल अवशेष को जलाना नहीं चाहिए। अगर इस फसल अवशेष को जलाने से हमारे खेत की उर्वरक शक्ति में कमी के साथ साथ हमारे पर्यावरण में भी बहुत ही हानि या इफेक्ट पड़ता है। अगर 1 टन फसल अवशेष हम जलाते हैं तो कम से कम 2 kg सल्फ़र डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है, 3 kg का कनिका तत्व, 60 kg कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 kg कार्बन डाइऑक्साइड, 199 kg राख बनती है, जिससे क्या है हमारे पर्यावरण दूषित होता है और साथ ही साथ क्या है हमारे मानव शरीर को भी या मानव स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है। इसलिए क्या है अगर फसल अवशेष को जलाते हैं तो हमारे उर्वरक शक्ति में ज़मीन की उर्वरक शक्ति में कमी के साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी बहुत ही नुकसान पहुंचती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें फसल अवशेष को जलाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास पशु है तो आप क्या कीजिए, फसल अवशेष को चारे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पशु नहीं है तो इसे आप सड़ा भी सकते हो। एकदम मैं आपको सड़ाने के लिए एकदम सरल विधि बताऊंगा। अगर आपके पास यूरिया है तो आप क्या कीजिए, यूरिया प्रति एकड़ 20 kg के दर से छिड़काव करके किसी भी मिट्टी पलटने वाली मशीन से उस मिट्टी को पलट दीजिए। कम से कम 20 से 25 दिन के अंदर आपका जितने भी फसल अवशेष हैं वो सड़ जाएगा और आपके उर्वरक शक्ति में भी वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार द्वारा एक दवाई बनाया गया है बायो डी कंपाउजर, जो एक मित्र फंगस है जो क्या है फसल अवशेष को नष्ट कर देती है। तो इसका यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, बायो डी कंपाउजर का 20 ग्राम ले लीजिएगा और गुड़ का 2 kg और पानी 200 लीटर ले लीजिएगा। उसका मस्त से घोल बनाकर एक छायादार स्थान पर रख लीजिए। उसे 4 से 5 दिन तक क्या कीजिए, एक लकड़ी के डंडे से सुबह शाम घोलते रहिए। 5 दिन के बाद आप जब अपने खेत में सिंचाई करते हो उस पानी के साथ अगर छोड़ देते हो तो क्या है 10 से 12 दिन के अंदर आपका जितने भी फसल अवशेष है उसे सड़ा देती है, जिससे क्या है आपके जो जितने भी मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति है उसमें वृद्धि हो जाती है और जलाने से जितने भी हानि पहुंच रहा था, फसल अवशेष जलाने से जितने भी हानि हो रहा था उससे भी आप बच सकते हो। तो ऐसे ही खेती संबंधित इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और ये जो जानकारी बहुत ज़रूरी है हम किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हम जाने अनजाने में क्या है ये सब गलती कर देते हैं। और इस जानकारी को जितने हो सके उतना ज़्यादा सभी किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।